अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कतर के वीज़ा के हवाले से। कतर का वीज़ा ऑन अराइवल आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप कतर में जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है इजीली। आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तमाम तर प्रोसेस आज की वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार हमें गल्फ कंट्रीज में जॉब करनी है, दुबई में, कतर में, आजकल जो है वो यूएई का वीज़ा बहुत मुश्किल हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही हैं। इसीलिए कतर के हवाले से मैं आज आपको स्पेशली बताऊंगा किस तरीके से आप कतर में मूव हो सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपने लिए जॉब भी तलाश कर सकते हैं और ऑनलाइन कुछ जॉब पोर्टल की वेबसाइट्स भी मैं आपको दे दूंगा जहाँ पर जाकर आप अपने लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में बैठकर भी आप जो है वो कतर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यू देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम तर वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप कतर में जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास लास्ट 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंफर्म फ्लाइट की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। एक तो टिकट वो होती है कि जो आप वन साइड करवाते हैं, आपके पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए जो कि रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए जो कि आपको डिस्कवर कतर के प्लेटफॉर्म से करवानी होती है। यानी कि एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बना होता है, वहां पर जाकर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। अपना पासपोर्ट, अपनी जो है वो होटल कंफर्मेशन, जो होटल है वो डिस्कवर कतर की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। इसके साथ कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। पोलियो का सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि आपको कराची एयरपोर्ट से या कहीं से भी आप जा रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, वहाँ से भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ फंड्स चाहिए होते हैं जो कि आपके पास शो मनी के तौर पर होने चाहिए। जो जितने दिन का भी आपका स्टे है कतर में, तो वो प्रूव होना चाहिए कि आपके पास इतना सफिशिएंट फंड है कि आप कतर में रह सकते हैं। आपको जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया जाता है एयरपोर्ट पर जो कि 30 डेज वैलिड होता है। उसके बाद अगर आपको इंक्रीज करना होता है तो आप उसकी वैलिडिटी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेबल के आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता है। अब तक वीज़ा ऑन अराइवल की कोई फीस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है 2025 में कोई ना कोई फीस ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के अपडेट्स के हिसाब से वीज़ा ऑन अराइवल की आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया होटल टिकट, फ्लाइट टिकट, ये तमाम चीज़ें, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में बैठकर आप कोई जॉब अप्लाई कर सकें कतर की, तो इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। गल्फ टैलेंट के नाम से इनका पोर्टल है। इसके अलावा नौकरी गल्फ के नाम से जो है वो पोर्टल बना हुआ है, वो आप गूगल पे ये जाके लिखेंगे आपको इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कतर की रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो अपनी वेबसाइट पर ही जो है वो जॉब्स अनाउंस कर देती हैं। कंपनी की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे पेज होता है कैरियर्स के नाम से। कैरियर्स के पेज पे जाके आप जो है वो अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। यानी एक कंपनी को सेल्स पर्सन की नीड है, अकाउंटेंट की नीड है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड है, या किसी भी किस्म की जो है वो जॉब क्रिएट हुई है, तो उस कंपनी ने उस जो है वो कैरियर के पेज पे डाल दिए। वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करनी है। और कतर की जो एवरेज सैलरी है वो पाकिस्तानी 1,60,000 1,70,000 रुपये आपको मिलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हैं तो फिर आपको ज़्यादा पैसों के भी 6-7 लाख रुपये माना, 10 लाख रुपये भी आप कमा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको क्या चीज़ आती है, क्या काम आते हैं। कतर में जो है वो जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। 80% जॉब्स जो है वो आपको इजीली, कतर में आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो आप कंपनी टू कंपनी अपनी सीवी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी आपको मिल जाती हैं। ज़्यादातर जो है वो रिस्पॉन्स आपको विजिट वीज़ा पर ही आता है कि वहाँ जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई करें। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जाना तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं। इसके अलावा कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एजेंसी जो है वो है अल माना रिक्रूटमेंट सर्विसेज। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जिनसे आप जॉब के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको कतर में जॉब चाहिए, तो ये आपकी जॉब में हेल्प करते हैं, जॉब दिलवाने में। तो ये तमाम तर प्रोसेस है। जो लोग कतर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, आप इजीली कतर मूव हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, फ्लाइट कंफर्मेशन और तमाम तर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कतर में इजीली मूव हो सकते हैं। जब आप एक दफ़ा कतर चले जाते हैं तो वहाँ पर जॉब मिलना कोई भी मुश्किल नहीं है। आप कंपनी टू कंपनी जब सर्वे करते हैं, अपनी सीवीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 30 डेज का आपके पास टाइम होता है। आपको एक सिम लेनी पड़ती है, अपनी सीवी में नंबर मेंशन करेंगे तो आपको कोई ना कोई कंपनी से रिस्पांस आ जाएगा और इजीली आप जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस लिंक्स पर अभी भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स ओपन मिलेंगी जो कि इस वक्त कतर में मौजूद हैं।
ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप फिजिकली जाके भी ट्राई कर सकते हैं। करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।